साई के चरण कमलों में मेरा सत सत प्रणाम और सभी साई प्रेमियों को मेरा साई राम। मैं पुनीता चौधरी एक साधारण हाउसवाइफ हूँ। स्वामी की कृपा से आज सभी साई प्रेमियों के साथ मुझे अपना अनुभव शेयर करने को मिला। मैं बहुत हर्षित हूँ और बहुत गौरवान्वित भी हूँ। सबसे पहले 1993 की बात है, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उस समय एक SBS चैनल पे हुआ करता था, उस पे एक प्रोग्राम आया कि लिविंग गॉड इंडिया में है, और वो प्रोग्राम हाफ एन आवर का था। बहुत इंटरेस्टिंग लगा हेडलाइन, तो हम लोग सोचे कि चलो देख लिया जाए। इंडिया नेपाल, मेरा मैके भी इंडिया में ही है, तो इंडिया नेपाल में तो कोई फर्क है नहीं। तो हम लोग देखे तो वहां पे एक वेस्ट इंडीज के डिवोटीज थे जिनका इंटरव्यू था। तो उन्होंने बताया कि मैं वेस्ट इंडीज से कैसे यहाँ तक आया, क्या अनुभव था उनका, और बताया कि जब साई कुलवंत हॉल में मैं बैठता हूँ तो लाखों लाख भीड़ के बीच में मुझे ये अनुभव होता है कि स्वामी के साथ मेरा आई कांटेक्ट है, और जो मेरे मन में क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी मुझे ऐसा मिलता है। तो हम लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ी और हम लोग सोचे कि चलो जब मैं इंडिया लौट के जाऊंगी तो हम लोग जाएंगे। बट जब लौट के आई तो समय बीतता गया। 2 साल के बाद बच्चों की पढ़ाई की चिंता लगी कि कहाँ पढ़ाना है, क्या है, कैसे है। तो मेरे एक फ्रेंड है, उनके बच्चे पढ़ते थे वहां पे, तो बोले कि सत्य साई विद्यापीठ है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ वहां की पढ़ाई से, आप भी अपने बच्चे को वहां रखो। गई, एडमिशन किया, सब चीज शुरू हो गई। तो बच्चे मेरे बताते थे कि हमारी स्कूल में जब भजन हॉल में हम लोग बैठते हैं तो उस भजन हॉल में स्वामी की प्रतिमा से अमृतम आती है, विभूति आती है। हम लोग भजन करते हैं, स्वप्न में साई स्वामी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उतना समझ में आया नहीं, मेरे बुद्धि से परे नहीं हुआ वो बात। तो मैं बोलती थी, बेटा इंडिया में बहुत संत होते हैं, उसमें लगना नहीं तो अपना पढ़ाई करके आ जाना। फिर एक बार ट्रेन में एक बच्चे के पेरेंट्स मिले हम लोगों को, जो क्यूल से चढ़ते थे और स्टेशन मैनेजर थे। उन्होंने स्वामी के बारे में बताया सब चीज, कैसे उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। मीनवाइल जब वो बता रहे थे तो पूरे कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में अद्भुत जस्मीन का स्मेल आया। और उन्होंने बताया कि देखिए, मैं जो आपको स्वामी के बारे में बता रहा हूँ, स्वामी आ गए, आपने जस्मीन स्मेल फील किया? मैं बोली हाँ मैंने तो किया। तो बोले स्वामी आ गए, अब आप लोग भी स्वामी के साथ जाइए, स्वामी के पास जाइए और दर्शन कीजिए। फिर ओणम का समय था, विद्यार्थी लोगों को स्कूल के तरफ से बच्चों को ले जाया गया पुट्टपर्थी। फिर मेरा बेटा वहां पे परफॉर्म किया एज ए राधा, तो स्वामी उसको साड़ी दिए। तो मेरा बेटा बोला, स्वामी आई एम अ बॉय, आई एम नॉट अ गर्ल। तो बोलते हैं, बट यू लुक लाइक अ गर्ल। तो फिर वो साड़ी ले लिए और उसको शॉल दिए, चलता गया। फिर हम लोगों का ट्रांसफर विराटनगर से काठमांडू हो गया। तब धीरे धीरे क्यूरियोसिटी स्वामी के प्रति हम लोगों का बढ़ने लगा। उन्होंने ही बताया था कि नेपाल में, काठमांडू में एक आदमी है जिनके घर में स्वामी का बहुत सारी लीलाएं होती हैं, आपको कभी मौका मिले तो आप जाइए और दर्शन कीजिए। मैं तब से खोजने लगी कि वो आदमी कहाँ है, कौन सा है। मेरे बगल में किसी के घर में मैंने स्वामी का भजन सुना, तो मैं बोली कि आप स्वामी को जानते हो, आप डिवोटी हो? उन्होंने बताया कि हाँ। तो मैं उनको सारी बातें बताई कि किसी के घर में ऐसा होता है, आप मुझे ले चलो। वो ले गए।
उस दिन अभी भी मुझे याद है, मेरे बबल्स आते हैं शरीर में। यहाँ का नया साल था, बैसाख 1 गते, बैसाखी के दिन नेपाल में नया साल मनाया जाता है। जब मैं वहां पहुंची तो वहां जो मैंने देखा वो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता है। और तभी से हम लोगों की जिंदगी चल पड़ी स्वामी के साथ। उनका नाम है भरोसा अधिकारी, हम लोग भरोसा माँ बोलते हैं उनको। उनका पुटापर्थी साई कुलवंत हॉल में हार्ट अटैक हुआ था। स्वामी ने उनको रीलाइफ दिया, उनका डेथ सर्टिफिकेट है, सारे इंसिडेंट्स हैं कि उनको कैसे स्वामी रीबर्थ दिए, वो कैसे लाइफ में आई, फिर उनको हीलिंग पावर दिया गया, स्वामी दिए और बोले कि ये पब्लिक वेलफेयर का काम है, तुम करना। उनके यहाँ 365 दिन 2 टाइम, जैसे पुटापर्थी में भजन होता है वैसे ही भजन होता था। 3 प्रतिमाएं हैं स्वामी के, जिससे एक से विभूति, एक से कुमकुम और एक से येलो विभूति आता है, और चरण है जिसे अमृतम निरंतर आता है। मैं उनके यहाँ 1998 में गई, तब से लेके आज तक आता है। वहां एक ट्रे रखा हुआ है जिसमें ट्रे में प्लेन कर दिया जाता है और उसमें मैसेज लिख के आता है, वो लोग डायरी में रखते हैं, अभी है रखा हुआ है। फिर पिताजी, उनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए, भजन बंद हो गया। माँ अभी भी हैं, भजन करती हैं दोनों समय। उनके यहाँ लिख के आता है। हम लोगों को मन में कोई भी बात हुआ तो जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे हम लोग स्वामी के साथ खेलते थे। अभी मन में आया कि अरे मेरा तो ये ऐसे, चलो केला चढ़ा देते हैं, स्वामी कुछ न कुछ आंसर दे देंगे। केला चढ़ा दिया, वो क्यूकम्बर चढ़ा दिया, बड़ा सा लौका चढ़ा दिया कि ज्यादा स्पेस मिलेगा स्वामी को लिखने में, मैसेज देने में, तो लंबा सा लौका चढ़ा दिया और उसमें बहुत सुंदर अक्षर में जिसके मन में जो बातें होती हैं वो आंसर आता है। हम लोग वहां थे। फिर हम ट्रेन से हम लोग जाते थे पुटापर्थी, तो वहां भी जब स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी तो हम लोग केला खरीदते थे और केला रख के भजन करते थे। भजन करते करते में आता था, अच्छा स्वामी आया, तुम लोगों का भजन सुना, बहुत अच्छा भजन किया। फिर आगे जाते थे तो पुटापर्थी में जाते थे तो हम लोगों का टाइम केवल बीतता था कि कब 1 नंबर आ जाए, आगे चली जाऊं, पाद नमस्कार मिलेगा, 1 नंबर में आगे को बैठने में मिलेगा, तो उसी में टाइम चला जाता था। यहाँ घर में हम लोग भजन करते थे तो नजदीकियां ज्यादा लगती थी, पुटापर्थी में स्वामी दूर लगते थे, यहाँ नजदीक लगते थे। अब मेरे साथ की बात, मेरे पति तो डॉक्टर, साइंस वाले लोग तो बहुत कम ही मानते हैं इन सब चीजों को, वो पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं। तो जब मैं पुटापर्थी गई सबको लेके, तो 22 डेज हो गया था आने में, तो उनको गुस्सा चला कि अरे मैं ये रहती है पूजा करती है तो ओम लिख के आता है, फ्रूट्स पे विभूति आता है, स्वामी है भगवान है तो मैं भी पूजा करूंगा, जब आएगा तो मैं मानूंगा। वो बाजार से गए, चौक से केला खरीद के लाए, पूजा रूम में चढ़ा दिए। लोग क्या बात थी, इतना विभूति और ओम लिख के आ गया। बस उनका उसी दिन से स्वामी के डायरी में उनका भी नाम लिखा गया, वो भी हो गया। फिर अब मेरे घर में सब लिख के आता था केला पे, सेब पे, तो मेरा नौकर था, उसको एवरीडे खरीद के लाना पड़ता था केला। तो एक दिन उसने क्या किया कि 3 केला मुझे दिया पूजा में चढ़ाने के लिए और 3 केला वो चावल रखने के कंटेनर में छुपा दिया। बोला कि भगवान को मैं जब रख देता हूं तो पूरा खा जाते हैं, फिर भी एवरीडे मुझे फ्रूट्स खरीदने जाना पड़ता है। अब पते की बात, स्वामी की बात ये है
कि जो चावल के कंटेनर में रखा हुआ था केला 6, वो 6 के 6 केले में ओम, और जो पूजा में प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया था उसमें भी ओम। तो बोला ये भगवान आपका ठीक नहीं है, हम जहां जहां छुपा के रखते हैं सब खा जाता है। और फिर ऐसे ही होता रहा, चलता रहा स्वामी के साथ हम लोगों का आंख मिचौली होता रहा। अब मेरे पति क्या करते थे कि जो लेटर लिख के आता था तो कैसा होता है कि जो ऊपर केले में लिखाता था तो ठीक उसी के नीचे उसके गुद्दे में भी अक्षर प्रिंट हो जाता है। तो वो क्या करते थे कि उतना खा लेते थे और बाकी केला मैं खाती थी। सेब चढ़ाई तो मेरे मन में बराबर आता था कि स्वामी आप राम भी हो, श्याम भी हो, रहीम भी हो, गुरु नानक भी हो, सब चीज हो, लेकिन मैं आपको किस रूप में मानूं। तो उस दिन मैंने सेब चढ़ाया था पूजे में, तो उसमें लिख के आया राम। हम लोगों को पुटापर्थी जाना था दोनों आदमी को। तो डॉक्टर साहब बोले वो राम वाला मेरे को काट के दे दो, मैं खा लूंगा और तुम खा लो। तो मैं बोली नहीं, आज तो हम लोग 50-50, आधा आधा, एक अक्षर आप खाइए, एक मैं खाऊंगी। तो मेरे घर में एक लड़का था, उनको मैं बोली कि जाओ काट के ले आओ, लेकिन एकदम बीच बीच काटना। वो बोले ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी बानी थरथरा रही है। ठीक उस राम के पीछे एक दूसरा राम लिख के आ गया और हम लोग उसको काटे, खाए, मस्ती करके पुटापर्थी चले गए। दशहरा का टाइम था। स्वामी डिस्कोर्स में बोले कि जब भगवान का अवतार होता है तो सबसे शॉर्ट नाम, फॉर्म का शॉर्ट नाम रखा जाता है और भक्तों के लिए वो बहुत पावरफुल होता है। सो यू कांट डिवाइड रामा, यू कांट डिवाइड कृष्णा, यू कांट डिवाइड साई। आप विश्वास कीजिए, हम दोनों वो जेंट्स की तरह बैठे हुए थे, मैं लेडीज की तरह बैठी हुई थी। लग रहा था कि डायरेक्ट आई कांटेक्ट मेरा हो रहा है स्वामी के साथ, और स्वामी मेरे को थ्रेटन कर रहे हैं कि तुम डिवाइड कर रही थी राम को। बचा दिया स्वामी ने मुझे। फिर एक समय की बात है, हम लोग सोचते थे कि वहां पे इतनी सारी लीलाएं होती हैं, तो एक रात उनके यहाँ भजन हॉल में सोया जाए और स्वामी के साथ आनंद लिया जाए। ठीक है, हम लोग गए, हम लोग 8 आदमी थे, गए, सोए, सबका बिछावन लग गया। हम लोग ऊपर उनके यहाँ खाना खाने गए। इतनी स्ट्रॉन्ग जैस्मिन का स्मेल, खुशबू, उनका पूरा कंपाउंड, पूरा बिल्डिंग, मतलब हर किसी को महसूस हुआ वो स्ट्रॉन्ग स्मेल। हम लोग दौड़ के नीचे आए देखने के लिए। सभी के पिलोज पे बहुत सारा विभूति और एक जगह साई लिखा हुआ विभूति से। फिर हम लोग उठाए, सो गए। सबों ने विचार किया कि आज सोना नहीं है, आज स्वामी आएंगे तो आज पकड़ेंगे हम लोग यहीं पे स्वामी को। फिर हम लोग 2-2:30 बजे तक सब लोग जगे रहे, 2:30-3 o'clock तक। 3 से 4 के बीच में सबको महसूस है कि हम जगे हुए हैं, लेकिन आंखें बंद थी। मैंने फील किया कि बहुत, मतलब पूरा रूम एकदम वेपर लाइट की तरह एकदम प्रकाशमय हो गया वो रूम। तो मैं सोची, मन में आंख बंद किए हुए मैं सोच रही हूँ कि शायद जो अखंड ज्योति जल रही है वो अब निभ रहा है, ठीक है, अब सवेरा होगा तो उसमें तेल डाल दूंगी जग के। फिर घंटी की आवाज आई 9 टाइम्स। उनके घर के बाहर एक गेट पे घंटी लगी है, उसमें
तो मैं बोली अब सवेरा हो गया, उठ जाना चाहिए। तभी में मम्मी आई, जो भरोसा माँ है, बोली सोने के लिए आए हो तुम लोग, सो स्वामी आके चले भी गए। तो मैं बोली भी कि स्वामी मैं सबको उठाऊं, तो स्वामी बोले नहीं कोई बात नहीं है, मैंने सबको आशीर्वाद दे दिया, सोने दो सबको। तो हम लोगों को मतलब प्रति क्षण लगता है कि स्वामी साथ हैं। अब किसी ने बोला कि स्वामी पहले पान बहुत खाते थे और स्वामी को गुलाब जामुन भी पसंद है, फिर दौड़ के कोई गया, पान भी खरीद के ले आया, गुलाब जामुन भी ले आया। हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं, हाफ पान भी नहीं है, हाफ गुलाब जामुन भी नहीं है, और पूरा टीथ बाइट का पूरा गुलाब जामुन में चिन्ह है। और जो भरोसा माँ है वो एकदम जैसे 5-7 इयर्स के बच्चे होते हैं, उनका नेचर वैसा है। हम लोग बोलते भी हैं कि आप क्या करती हैं मम्मी, तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं करती हूँ बेटा, मुझे जो स्वामी करवाते हैं मैं वही करती हूँ, मुझे पता भी नहीं होता है कि मैं क्या करती हूँ। एक दिन की बात है, फोन आया कि पुनीता आ जाओ, माँ स्वामी बोले हैं कि एक भगवती का मूर्ति है, खरीद के लाना है, चलो। हम लोग गए, देखे, बोले ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। फिर हम लोग यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र में गए, तो मुझे बताया गया, उनके हस्बैंड बताए, बुआ कि तुम मूर्ति के पीछे बैठना और देखना, तुम्हारे हाइट से जो मैच करता है वही मूर्ति लाना। मैं जाती थी, मूर्ति के पीछे बैठती थी, किसी को पूछती थी कि देखो मेरे हाइट से मिलता है। तभी में एक मूर्ति मैंने देखा, सिंह वाहिनी, और माता रानी का पैर हिल रहा था, ऐसे मुस्कुरा रही थी। तब मैं बोली कि यही वो मूर्ति है जो हम लोगों को घर में स्वामी आदेश दिए हैं लेके आने के लिए। लेके आए हम लोग। फिर वहां पे करीब ज्यादा नहीं, मुश्किल से 5 मीटर के अंदर में इतना खूबसूरत रेनबो और अति वृष्टि जैसा, उन्हीं के गेट के पास पूरा धुल गया मूर्ति। वो मूर्ति जब माता रानी का मूर्ति रख के सब लोग कपड़ा बदलने गए, मूर्ति खरीद के हम लोगों का पैसा खत्म हो गया था। मैं सस्ते में दुपट्टा और गोट लेके दुपट्टे पे चुनरी पे गोट चढ़ा रही थी। फिर वही खुशबूदार जस्मिन का स्मेल। तभी मैं देखी तो माता रानी के सिर से एकदम फ्रेश ताजा गरम गरम कुमकुम गिर रहा है, वहां चारों तरफ कुमकुम गिर गया। और अभी तक टिल टुडे उनके यहाँ उस मूर्ति से कुमकुम आ रहा है। तो ये कौन करता है? और वो मूर्ति जब जितना खरीद के जब मैं लाई थी, उसका साइज और अभी का साइज बहुत फर्क है। तो किसी मूर्ति में जान दे देना, किसी मूर्ति से क्रियाकलाप करवा लेना, ये स्वामी ही तो है, किसी के आदमी के हाथ की बात नहीं है ये। अब एक दिन मम्मी बोली कि मुझे सपना आया है कि यहाँ का एक एक्टर है, वो बहुत बीमार है और स्वामी मेरे को बोले हैं उसको हीलिंग करो। अब वो एक्टर से तो बात करना, जनरल आदमी को लेना तो बहुत मुश्किल ही होता है। फिर हम लोग किसी तरह से उनका नाम था श्री कृष्ण श्रेष्ठ, वो नेपाली हीरो है। तो उनको आया तो पता चला कि उनको कैंसर था और उनको हीलिंग कराया गया, और आफ्टर हीलिंग 10 इयर्स उनका लाइफ ऐड हो गया, जुड़ गया, और 10 इयर्स के बाद वो चले गए। तो ये लाइफ देने की बात कौन करेगा? वो भरोसा माँ की बस की बात नहीं है। भरोसा माँ ने तो नहीं दिया, स्वामी ने ही दिया, स्वामी ही सब चीज किए। फिर
एक बार की बात है, ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, एक यूएनडीपी में काम के चीफ थे, तो उन्होंने बोला कि रमेश जी आप जाते हैं तो मुझे भी ले चलिए, सब लोग बोलते हैं स्वामी के बारे में, मैं भी देखूंगा। दो मैं उतना विश्वास नहीं करता हूं। उनके ताला लगा हुआ सूटकेस में कपड़ा के बीच में लिंगम विथ ½ किलो जितना विभूति के बीच में गरम गरम लिंगम, और फिर लिख के आया केला में कि स्वामी आया था, गोविंद राम को लिंगम दिया, गोविंद राम तुम रखना। फिर दूसरी बात, मैं जाते आते रही, हो गया। तो जब हमारे कंट्री में रॉयल फैमिली मैसेकर हुआ था, उस समय हम लोग पुट्टापर्थी गए थे, तो स्वामी बुलाए, मिसेस सूरी करके मेन गेट पे बैठती हैं, तो उन्होंने बुलाया और बोला कि तुम लोग नेपाल से आई हो? तो बोले कि जी। तो तुम आ जाना इतने बजे मेरे से मिलने। डर भी लगा, कारण कि हम लोग शेड में रहते थे तो भजन करते थे तो शोर शराबा थोड़ा होता था। अब तो हम पड़ गए, हम लोग मुश्किल में। बोले जी आएंगे साईं राम। तो गए, डर के मारे एकदम डरते डरते गए उनसे मिलने। तो बोलते हैं स्वामी तुम लोग कितने आदमी हो? तो हम लोग बोले 135। अच्छा कहाँ रहते हो? सैड नंबर 7। ठीक है। फिर आया कोई बुलाने की, मिसेस सूरी पुनीता चौधरी को बुला रही हैं। अब तो लगा कि हम लोग अब निकाले जाएंगे, अब कुछ न कुछ तो हुआ। हम अपना पूरा तैस में सबको डांटे कि तुम लोग बहुत हल्ला करते हो, रात को भजन करते हो, ये वो, और गए। तो बोलते हैं कि स्वामी कल इंटरव्यू रूम में बुलाए हैं, लेडीज लोग इस गेट से आ जाना, जेंट्स लोग इस गेट से आ जाना। बहुत अच्छा लगा। दौड़ के गए, सब लोगों को बोले कल होके कि बुलाए हैं। हम लोग गए, स्वामी बुलाए। अब जाते शुरू शुरू में तो एकदम डिसिप्लिन, मन तो सब सुनते थे कि स्वामी को डिसिप्लिन अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, उनसे सुनो, सबसे कहानी सुनो। तो सोचते थे कि सबसे ज्यादा डिसिप्लिन स्वामी बोलते हैं कि जो पीछे भी रहता है सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। तो हम सोचे इसी को आजमा लिया जाए। सब भजन हॉल में भीतर वाले रूम में, इंटरव्यू रूम में जाने के लिए धक्का मुक्की, मैं और एक मेरे साथ और थी। हम कहे जाओ हम लोग सबसे पीछे ही बैठेंगे। स्वामी बोलते हैं कि जो पीछे रहता है उसको मैं पहले देखता हूँ, विश्वास नहीं कीजिएगा साईं राम। स्वामी इंटरव्यू रूम में आए, हुक लगाए और ऐसे मुड़े और बोलते हैं तुम आ जाओ। तो ऐसे देखने लगे कि अरे किसको बुला रहे हैं स्वामी। तो बोलते हैं तुम दोनों पीछे आगे आ जाओ। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, सही में जो पीछे बैठता है उसको स्वामी देखते हैं। फिर बोले कि तुम ग्रुप लेके आई हो? तो कहे जी स्वामी। फिर 2 आदमी आए, एक में विभूति था, स्वामी का फोटो था और चॉकलेट। तो बोले कि उठो सबको बांटो। अब बांटने लगे तो जनता जनार्दन है, कोई एक ले लिया फिर दोबारा भी मांग रहा है, कोई विभूति एक लिया फिर दोबारा भी मांग रहा है। अब डांटे तो कैसे डांटे, वहां तो स्वामी है। उल्टे स्वामी ऐसे पीछे पलट के मेरे को कहते हैं अरे समझाओ ना, देखो ना ये लोग कितना पैर छूती है, डांटो इसको। हम ही को कह रहे हैं कि तुम डांटो इसको। फिर बोले कि कोई बात नहीं, जो जितना विभूति लेता है घर ले जाने के लिए भी दो। वो खाली वो इतना बड़ा बड़ा जो स्टील का पॉट होता है उसमें था। तो बोले कि सबको घर ले जाने के लिए भी दे दो, दे दो। तब उन लोगों की तो चल पड़ी, तो जो 2 मांग रहे थे वो 4 मांगने लगे। सबको बांट दिए, सब बढ़िया से मिल गया, सबको दे दिए। उस समय मेरे बेटे का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था एमबीबीएस का।
कुछ बोला ही नहीं हो, कुछ कहने के लिए सोचे कि स्वामी को बोलूं तो एक काम स्वामी अड़ा दे, तुम चॉकलेट बांटो, तुम विभूति बांटो, तुम उसको दे दो, बड़ी मुश्किल है, कैसे मैं बोलूं। फिर भी मैं गई दौड़ के बोलने कि स्वामी इस बार मेरे बेटे का हो जाना चाहिए। तो क्या बोले स्वामी मैं कुछ नहीं समझी। दूसरे लोगों ने बताया कि स्वामी तुमको ऐसे किए और बोले होगा। फिर यहाँ आए तो मैं केला चढ़ाई, तो उसमें लिख के आया, राहुल तेरा हो रहा है, क्यों चिंता। अभी मैं फ्रेम करा के उसको रखी हुई हूँ उस चीज को, और उसी समय हो गया। तो स्वामी एक एक चीज, एक एक पल, एक एक क्षण अपने साथ रखते हैं। वो सही में हम किताब में पढ़ते थे कि तुम मेरे साथ एक कदम आओ, मैं तुम्हारे साथ हर कदम हर पल रहूंगा। स्वामी ने इतना दिया कि वो एक गाना है ना कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। हमारी झोली छोटी है, हम छोटे पड़ते हैं। स्वामी के साथ चलना, स्वामी को महसूस करना, स्वामी का आज्ञा मानना। जो थोड़ा भी एक कदम बढ़ गया है उसकी जिंदगी चल पड़ी। वो स्वामी के साथ हो लिया, स्वामी उसकी रक्षा करेंगे, स्वामी उसकी चिंता करेंगे, स्वामी सब चाहेंगे। स्वामी को जितना भी कहे, वो चिन्ह कथा करके आती है ना किताबें, एक एक चीज छोटी छोटी लिखने लगे तो छोटी छोटी कहानियां से जितना भी लिखे कम होता है। सेट नंबर 7, कृष्णाष्टमी के दिन में स्वामी जो मम्मी है उनको एक रिंग दिए हुए थे, बोले साई कृष्ण, कृष्ण साई, तुम मेरे सुदामा हो। वो रिंग उनके पास अभी भी है जिसमें कृष्ण का मूर्ति है। वो शायद मेरे नॉलेज में एक डॉक्टर हिस्लप के पास है था, और एक सिक्किम में किसी के पास है, और एक इनके पास भी है, और किसी के पास भी होगा, लेकिन मेरे नॉलेज में ये 3 आदमी के पास है। तो वो कृष्ण का जो मूर्ति है वो अद्भुत है, अद्भुत। और वहां तो भजन होते होते हमने अपने आंखों से देखा है कि वहां एक शिव जी का मूर्ति है मेटल का, उसमें से आप बैठिएगा और ऐसे देखते रहिएगा तो लगता है जैसे कि हवा चलती है तो बालू कैसे धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ सरकती है, ढेर लगाया हुआ बालू, वैसे ही वो विभूति धीरे धीरे नीचे नीचे आता रहता है, नीचे से निकलता है और ऊपर से ऐसे ऐसे। कभी कभी तो भजन हॉल में ही पूरा वो मूर्ति भर जाता है विभूति से। तो ये स्वामी ही तो है। हम सब स्वामी के भक्त हैं, हम सब स्वामी को जानते हैं, हम सब लोग विश्वास करते हैं। तो मेरा मन होता था कि मैं कभी बोलूं, किसी को बताऊं। फिर सोचती थी कि लोग कहते हैं तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, ये करो, मैं कहाँ कहूं। अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूं तो मुझे मन होता है अरे वो बात छूट गया, वो वाली भी कहानी बता देते, वो वाली भी कहानी बता देते। शिवरात्रि का समय था तो वहां पे हम लोग रात्रि जागरण करते थे। तो मैसेज लिख के आया कि पुनीता तुम सीता बनो और सीताराम तुम राम बनो। अरे घर में तो कभी बनती नहीं है, ड्रामा क्या किया जाए स्वामी, लेकिन करना तो पड़ेगा, स्वामी का आदेश है। हम सीता और वो राम। और जो फिल्म में विलेन का काम करते थे उनका नाम लिख के आया कि तुम रावण का काम, रावण का रोल करो। लो ठीक है, किए। हम सीता बने, पूरा पहले राम जन्म का किए भय प्रगट कृपाला, फिर और जो होता है थोड़ा बहुत जो आता सब हम लोग किए। और करा के की ठंडी, काठमांडू की ठंडी, डॉक्टर साहब बोले कि हम राम बनेंगे तो हम धोती नहीं पहनेंगे, हम जैकेट पहन के बनेंगे। तो
मम्मी बोली ठीक है आप जैकेट पहन लीजिएगा, आपको ठंडी लगेगी तो। फिर हम लोग ड्रामा किए, सब चीज। विश्वास नहीं कीजिएगा, तुरंत मैसेज आया, पुनीता, सीताराम, स्वामी को तुम लोगों का ड्रामा बहुत अच्छा लगा, स्वामी बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया, चलते गए हम लोग। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ रहने लगी, यहाँ डायग्नोसिस नहीं हुआ, मैं डिटीरियरेट करने लगी। तभी में मैसेज आया कि सीताराम, पुनीता को दिल्ली ले जाओ, पुनीता बहुत बीमार है। फिर हम लोग मैसेज के एक्सक्यूज में नेक्स्ट डे होके फ्लाइट लेके दिल्ली गए। गंगाराम में मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और डायग्नोसिस हो गया। आज मैं हट्टा कट्टा होके आप लोगों के सामने हूँ। वो किसी डॉक्टर का बस का बात नहीं है। मैं 13 इयर्स से स्टेरॉइड ले रही हूँ। मेरा एक भी ऑर्गन कोई फेल्योर नहीं है, सब तंदुरुस्त है। स्टेरॉइड से हड्डी कमजोर होता है, क्या होता है, कैसे होता है। स्वामी, मेरा कुछ कमजोर नहीं है, हम बहुत अच्छे, सब ठीक है। तो स्वामी का साथ, स्वामी के संग मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का। रखने को अपना एक्सपीरियंस तो क्या बोलेंगे, स्वामी का लीला हम गोपियों के सामने शेयर करने का। मैं तो बोलूंगी कि गर्व से बोलूंगी कि जितने भी हैं सही में हम लोग गोपी हैं स्वामी का। स्वामी है, मुझे कभी भी फील नहीं होता कि स्वामी नहीं है। अभी भी करीब लास्ट टाइम सेकेंड कोविड के समय मैं मम्मी के यहाँ गई तो बोली कि मम्मी तो कोरोना आया है, हम लोग मर जाएंगे क्या। तो मम्मी बोली है स्वामी थोड़े मरने देंगे, चढ़ाओ। केला चढ़ाए, पूरे केला में ओम लिख के आया। हम लोग सब ओम खा लिए, कहे नहीं मरेंगे, अब ओम खा लिए तो नहीं मरेंगे। दूसरी बात, स्वामी का एक है कि सपने में जो मंत्र कहते हैं स्वामी, संसार का सब चीज भूल जाइए, वो मंत्र नहीं भुलाई होता है। रटाते हैं 2 ही 3 बार कि बोलो, हम लोग सपने में बोलते हैं उनके साथ, फिर भी याद रहता है। तो ये स्वामी की असीम कृपा है, अद्भुत लीला है, अद्भुत अनुभूति है, हर किसी के पास है, हर किसी को अनुभव है जो स्वामी के चरण कमल में अपना जिंदगी को समर्पण कर दिया है। मैं बार बार यही कहूंगी, बहुत दिया देने वाले ने मुझको, आंचल ही न समाये तो क्या कीजिए। बहुत उसमें अब कितना कहानी बताऊं। 7 नंबर उसमें शेड में एक दिन सोई हुई थी मैं दोपहर में, सब लोग शॉपिंग में चले गए। मॉर्निंग भजन के बाद मुझे थकाई लग गई, मैं बोली मैं शॉपिंग नहीं जाऊंगी, मैं सोती हूँ। उठ के मैं वो पैसा देने वाला पंजाबी कैंटीन में जाके खा लूंगी, मैं आज साउथ इंडियन कैंटीन में भी नहीं जाऊंगी। तो लगा कि कहीं से स्पार्क हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो मैं देखी तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो नहीं रहा था, लेकिन साउंड आ रहा था कहीं से। तो देखे तो वही गोविंद अंकल जो यूएनडीपी में काम करते हैं, वो सेकेंड टाइम गए थे। मैं दौड़ के गई, उनके तकिए के नीचे में विभूति और विभूति के बीच में लिंगम, स्फटिक लिंगम। तो स्वामी का जब लीला होता है तो अनुभव होता है कि कुछ हो रहा है, या जस्मीन स्मेल आता है, या प्रकाश लाइट आता है, या कुछ साउंड आता है। तो अनुभव तभी हमको लगता है तभी होता है जब स्वामी की कृपा होती है। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तभी हमारे तरफ स्वामी 10 कदम बढ़ाते हैं। और एक बार की बात है, फिर हम लोग भजन कर रहे थे, भजन करते करते एकाएक रॉयल फैमिली के कोई आ गए।
तो मुझे मम्मी ने बोला कि वो राजा की बहन है, तुम जाओ बुला के लाओ और उनको बैठाओ। तो बहुत नाटी सी थी, रॉयल फैमिली जैसी लगी नहीं मुझे। तो मैं गई, ऐसे-वैसे देखी, मैं आ गई। तो मुझे लगा कि वहाँ जो बेडरूम में, जो स्वामी का बेडरूम बनाया गया, वहीं पे मैं बैठी थी। तो मुझे लगा कि कोई कह रहा है कि पुनीता जाओ, तुम्हें सम्मान करना चाहिए, बुला के लाओ और उनको अंदर रखो। लाई, फिर मैं गई, उनको बुला के लाई, रखी। तो वहां पे वो क्या की थी कि एक छोटा सा विभूति का डिब्बे जैसे उन्होंने डिब्बा लाया था और डिब्बा लाके वहां पे रख के लोग भजन कर रहे थे। वो पूरा डिब्बा विभूति, बंद डिब्बा, सारे लोग हैं भजन हॉल में और पूरा डिब्बा में विभूति भर गया। अभी भी जो उनके पास, अभी जो पिताजी एक्सपायर कर गए, तो अब बंद हो गया है, पब्लिक नहीं जाती है उनके यहाँ भजन करने, लेकिन जो हम लोग क्लोज लोग हैं कभी-कभी जाते हैं। तो आप जाइएगा तो मन में कुछ रहता है क्वेश्चन, और जाते ही मम्मी बोलेंगी, ए आज तुम ऐसे की हो? तो हम लोग कभी-कभी पूछते रहते हैं कि मम्मी आपको ये कैसे पता चला? पता नहीं मैं कैसे बोल दी, मेरे मन में आया बोल दी, स्वामी बोले होंगे बोल देने के लिए। वो इतनी हम्बल, इतनी सिंपल, मेरे को लगता है दैट्स व्हाई स्वामी इज विथ हर। हम लोग अपना दिमाग लड़ाते हैं, किसी चीज में क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, 100% समर्पण नहीं करते हैं। मम्मी साथ करती है, जब मम्मी यहाँ रहती हैं, वो पिताजी मानते नहीं थे, जो वो अमेरिका गए तो उनके घर में पूरे सीढ़ी पे ओम साई राम और विभूति का अल्पना बना हुआ था। उन्होंने झाड़ू से लगवा दिया, बोले कि हम ऐसा नहीं मानते हैं, झाड़ू लगाओ, हटाओ। फिर आया, फिर आया, तब उनको डर लगा, तब पुट्टापर्थी गए तो बोले कि तुम मेरे सुदामा हो, मैं साईं हूँ, मैं कृष्ण हूँ। और तब उनको वो अंगूठी दिए, साई कृष्ण वाला अंगूठी। और एक बार की बात है, फिर अब दूसरी कहानी। हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, तो हम लोग वहां से ट्रेन चेंज करते थे, हैदराबाद के एक स्टेशन के पास से ट्रेन चेंज करते थे। हम लोग जो असली ट्रेन था वो छोड़ के दूसरे ट्रेन में चढ़ गए, दूसरे रूट की ट्रेन में। जब टीटी आया तो टिकट देखा तो बोला कि कहाँ जा रहे हो? तो हम लोग बोले, तब पुट्टापर्थी स्टेशन नहीं था, धर्मावरम स्टेशन था। तो हम लोग बोले कि धर्मावरम जा रहे हैं, तो ये ट्रेन तो धर्मावरम नहीं जाएगी, दूसरी जगह जाएगी। आप विश्वास नहीं कीजिएगा क्या कारण हुआ, कहाँ से वो ट्रेन फिर कन्वर्ट होके धर्मावरम होके बैंगलोर चली गई। कहाँ का ट्रैक क्या खराब हो गया, कोई मालगाड़ी उलट गया उसके ट्रैक पे, उसका ट्रैक चेंज हो गया और वो धर्मावरम होके फिर वो बैंगलोर आ गई। कैसे विश्वास नहीं करेंगे, कैसे स्वामी को नहीं मानेंगे? हर पल, हर क्षण स्वामी हम लोगों का कहते हैं, हम लोगों का करते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि बाप रे, आप लोग धन्य हैं जो ऐसा सबको एक साथ लाके अपना एक्सपीरियंस, अपनी अनुभूतियां शेयर करने के लिए ये जिन्होंने बीड़ा उठाया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि दिया तो होगा स्वामी ने ही ये आइडिया, ये सब खुराफात वही करते हैं, लेकिन माध्यम बना देते हैं हम लोगों को। लेकिन जो ग्रेस पाने के लिए, ग्रेस लेने के लिए ग्रेसफुल होना होगा। 29 मार्क्स लाएगा तब ना 1 मार्क्स ग्रेस मिलेगा, तो 30 होगा। 29 तो लाना पड़ेगा।
बहुत आभार है, बहुत अच्छा, मन गदगद हो गया। थोड़ा बहुत बोल ली, ज्यादा बोल दी होगी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मन होता है सुनाने का, बहुत बोलने का, आप लोगों के सामने बहुत सारी बातें कहने का, एक एक चीज प्रतिशत 1998 से लेके आज तक मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि स्वामी मेरे साथ नहीं है। जिंदगी है, अप्स एंड डाउन होता रहता है, लेकिन बस यही, स्वामी तुम हो, ठीक है, आया है, तुम ही जानो, मुझे कुछ पता नहीं है, बेड़ा पार करो मेरे साईं, जैसे चलाओ चलते रहेंगे, डुबा दो या निकाल दो। ये कोविड सेकेंड टाइम में, सेकेंड वेव के समय सपने में देखे कि एक पुराना सा बाउंड्री वाल है किसी का, और मेरा राइट हैंड और स्वामी का लेफ्ट हैंड ऐसे पकड़ के चल रहे हैं। बोले पुनीता, वो बड़ा वाला जो लोहा का छड़ है लेके आओ, तो दौड़ के गई, लेके आई, तो देखे कि एक होल से स्वामी ऐसे से कर रहे हैं। मैं भी देखने लगी कि स्वामी क्या कर रहे हैं अंदर में। तो बहुत मोटा सा कोबरा दिखा, सांप। तो स्वामी उसको ऐसे ऐसे करके पूरा उसका ब्लड निकाल दिया। तो मैं पूछती हूँ कि स्वामी इसको क्यों ऐसे कर रहे हैं? तो बोलते ये कोबरा है, कोबरा काट लेगा, बहुत विषैला होता है, इसीलिए मैं इसको मार रहा हूँ। क्या मतलब, वही जाने। तो मैं मम्मी से पूछी, तो मेरा बड़ा मन हुआ कि एक ऐसा डाटा लेते कि कितने साई भक्त को कोविड हुआ और क्या हुआ। एक डाटा कलेक्ट करने का मेरा मन था, नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि उस सपना का इससे कोई ताल्लुकात है कि, कारण कि अभी तक जितनी घटनाएं घटी है जिंदगी में, सबसे कुछ न कुछ ताल्लुकात है, तो जरूर इसका भी होगा। यहाँ बहुत सारा, मतलब मेरे नॉलेज में 8-10 जगह ऐसा है जिनके घर में प्रतिदिन विभूति, अमृतम, वो पीला वाला कुमकुम मैसेजेज आते हैं, लेकिन अपने आप को धन्य समझती हूँ कि उसको देखने का मौका स्वामी दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं, अनुभव करते, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पुट्टापर्थी में स्वामी मुझे दूर लगते हैं, वो एक नंबर। और पाद नमस्कार, मैं एक बार गई तो मैं सुनी कि अब से पाद नमस्कार बंद हो गया है। मैं बहुत खुश हो गई, बोली चलो अब आराम से सो के उठेंगे, आराम से नहा धो के बच जाएंगे, दर्शन के लाइन में बैठेंगे, दर्शन करके आ जाएंगे। नहीं तो लाइन में 3 बजे उठो, नहाओ धो। अब 3 बजे उठ के जाइए तभी भी 22 नंबर मिलेगा, और ठीक टाइम में जाइए तभी भी 1 नंबर मिलेगा। तो वो 1 नंबर और पाद नमस्कार में चला जाता था, ध्यान ही नहीं रहता था वहाँ। अब मन हो, हम तो किसी समिति में थे नहीं, तब मन हो कहीं सेवा करने का, कुछ करने का, तो यहीं काठमांडू में ही अपना कुछ करके अपना संतोष कर लेते थे। चाहे कभी फॉरेन कंट्री में जाके, एक थी साईराम, उनको रिक्वेस्ट करके कभी बर्तन मल दिया, कभी तरकारी काट दिए, कभी कुछ कर लिए। चाहे नहीं कुछ हुआ तो 8-10 बाल्टी, मग, झाड़ू, हार्पिक और टॉयलेट ब्रश और जितना सारा टॉयलेट सब है उसी को सफा कर देते थे। उसी में मन संतुष्ट हो जाता था कि कुछ यहाँ भी आके कुछ किया जाए। तो स्वामी है, सब लोग हैं, सबके साथ है। साईं